डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट फर्स्ट मिनिमम, लास्ट टाइम हमने किया था डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट सेंट्रल मैक्सिमम। वैसे सेंट्रल मैक्सिमम एग्जाम में एज ए थियोरी आता है, वो तो मैंने समझा दी थी, लेकिन जो फर्स्ट मिनिमम है वो एज ए थियोरी नहीं आता, लेकिन उसके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये फर्स्ट मिनिमम बनता कैसे है। तो ध्यान, सर फर्स्ट मिनिमम मतलब? मतलब पहला जहां पे इंटेंसिटी जीरो हो जाए। अभी हमने जो निकाला ओके उसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम थी ना, अब हमें ऐसा पॉइंट लाना है जहाँ इंटेंसिटी क्या हो जाए, जीरो। अब इंटेंसिटी जीरो कब होती है वैसे, याद है किसी को? सर। मिनिमम के लिए पाथ डिफरेंस क्या था, याद है? R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 या प्लस 1 लेमड़ा बाय 2 था। मतलब पाथ डिफरेंस कितना चाहिए हमको, लेमड़ा बाय 2। तो 1 लेमड़ा बाय 2 हो, 3 लेमड़ा बाय 2 हो, 5 लेमड़ा बाय 2 हो, लेमड़ा बाय 2 पाथ डिफरेंस होगा तो जाके मिनिमम होगा। मिनिमम का मतलब होता है वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो। बात समझ में आई यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यहाँ पे मिनिमम का मतलब, एवरीवन क्लियर? अभी रेज हैं, मतलब ये वेव फ्रंट्स हैं, और वेव फ्रंट को इंडिकेट करने के लिए हम रे भी इंडिकेट करेंगे। अब हमको सेंटर पे हमको क्या मिल गया था, ब्राइट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर पे तो ब्राइट आ गया, मतलब अब सेंटर पे मिनिमम तो नहीं मिलेगा, मतलब डार्क। पता है मिनिमम को डार्क भी बोलते हैं, जहाँ इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे तो इंटेंसिटी जीरो होगी नहीं, तो जीरो कहाँ होगी, या तो इसके ऊपर या तो इसके नीचे। तो क्या ये रेज अपने आप ऊपर जाके मिलेंगी? नो। हमें किसका यूज करना नो। पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा लेंस का। ये बात तो कंफर्म है, इसमें से रेज तो जनरेट होंगी बहुत सारी, क्योंकि ये भी सेकेंडरी सोर्स तरीके से बिहेव करेगा ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा ध्यान समझो, हम लगाते हैं यहाँ पे लेंस। ठीक है, अब समझो हमने ये वाली रे सेलेक्ट की हुई है यहाँ पे। सेंटर वाली रेज हो जाएगी स्ट्रेट। समझ में आई बात? इस पॉइंट का नाम देते हैं पी डैश। गॉट इट? क्या मुझे बताओ, इस पॉइंट्स को समझो हम नाम दे देते हैं ए, इसको एक्स, इसको बी। मुझे बताओ क्या इन तीनों के साथ रे साथ में पहुंचेंगी क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर? कौन सी पहले पहुंचेगी? ऊपर वाली। ए पहले पहुंचेगी, एक्स बाद में, बी नॉर्मल बात है। हमने क्या किया, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर,
यहाँ नाम दे दूं y, यहाँ नाम दे दूं m। अब ये परपेंडिकुलर लाइन है, अगर तुम इसको ध्यान से थोड़ा नोटिस करो तो तुम्हें ये वाला सिस्टम जो है ना, जो अभी हमने किया ना, वैसा तुम्हें दिख जाएगा। ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा। दिखा ये जो हमने इससे पहले किया था, कौन सर सा? वापस बोलो। सेंट्रल मैक्सिमम कैसे किया था? सेंट्रल मैक्सिमम का डायग्राम याद है? हाँ सर। तो ये Yes, तुम्हें sir. सेंट्रल मैक्सिमम जैसा दिख रहा है? सिर्फ इतना पोर्शन Yes, देखो, sir. ये वाली लाइन जो है ना, ये तुम्हें सेंट्रल मैक्सिमम दिखे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए पॉइंट है, वाई पॉइंट है और एम पॉइंट है, ए वाई और एम, यहां से अगर इन तीनों रे को मैं नोटिस करूं तो ये तीनों रे साथ में पहुंचेगी। कौन से पॉइंट से बोल रहा हूं? ए पॉइंट, वाई पॉइंट और एम पॉइंट। अगर इन तीनों से मैं नोटिस करूं ना तो तीनों रे साथ में पहुंचेंगी। लेकिन अगर तुम ए एक्स बी से नोटिस करो तो साथ में नहीं पहुंचेगी। बात समझ में आई? मतलब ए वाली रे और ये एक्स वाली रे में जो डिफरेंस है वो एक्स वाई डिफरेंस है। मतलब ए वाली रे जब पहुंचेगी, एक्स वाली पहुंचेगी, तो एक्स वाली ए से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? एक्स वाई जितना। सेम चीज अगर ए वाली रे पहुंच रही है और बी वाली रे पहुंच रही है, तो बी वाली ए से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? पी एम जितना। ये बात समझ में आ गई? मतलब बीच वाली रे में कितना ज्यादा डिफरेंस है? एक्स वाई। और लास्ट वाली रे में कितना ज्यादा डिफरेंस है? बी एम। समझ में आ गई बात यहां तक? सर हाँ बेटा बोलो। सर पर मतलब आपने यहाँ पर जैसे ए एक्स बी से मतलब रे को बैंड कैसे किया? मतलब वो तो नहीं, सीधी बैंड नहीं नहीं जाएगी। किया हमने, बैंड नहीं किया। मैंने बोला ना, यहाँ से रेस तो बहुत सारी निकलती, क्योंकि ये बिहेव कैसे करता है? एज अ सोर्स, पॉइंट सोर्स। क्लियर? हाँ तो सर वो पहले वाले डायग्राम में भी ऐसा कर सकते थे तो फिर? हाँ हाँ, वही मैं लेंस को हम किसी पोजीशन में ले जा सकते हैं। हाँ सर। भाई यहां तक क्लियर हुआ? किसी को डाउट? नो अब हम इस लेंस को ऐसी जगह रख रहे हैं जैसे x से लेके y तक है ना, x से लेके y तक वो कितना डिफरेंस बने? लेमड़ा बाय 2। और b से लेके m तक है ना, वो कितना डिफरेंस बनेगा? लेमड़ा। मतलब हमने इसको ऐसी पोजीशन पे सेट किया है पर्टिकुलर, जैसे कि एक्स वाई कितना हो? लेमड़ा बाय 2। bm कितना हो? लेमड़ा। क्या मतलब निकलता है इसका? कि A से जो रे पहुंचेगी और X से जो रे पहुंचेगी, इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? लेमड़ा बाय 2। और X से जो रे पहुंचेगी और B से जो रे पहुंचेगी, तो मुझे बताओ X और B वाले में कितना डिफरेंस आएगा? लेमड़ा बाय 2। लेमड़ा बाय 2। Lambda by अब तो बोलेगा सर लेमड़ा बाय 2 आ गया मतलब मिनिमम, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम ऐसे नहीं देखते। अब ध्यान से देखो, ए एक्स और एक्स बी दोनों मिडल पार्ट है, एकदम मिडल है। मतलब कि अगर इसका डिस्टेंस डी है, इतना है डी, इसका मतलब ऊपर का डिस्टेंस क्या होगा? डी बाय 2। नीचे का भी क्या होगा? डी बाय 2। दोनों डिस्टेंस डी बाय 2 होंगे, ठीक है। अब ये पूरा ध्यान देना इस बात पे। हमने रिप्रेजेंट सिर्फ 3 रेज की हैं, लेकिन क्या सिर्फ 3 होंगी? नहीं. ना इन्फिनिटी सर। होंगी, ठीक है, बहुत सारी होंगी। अगर मैं यहां पे कोई दूसरी रे ले लूं, ध्यान देना ये बात पर, यहां पे और एक यहां रे ले लूं,
तो मुझे बताओ इन दो रे के बीच में डिफरेंस क्या आएगा? λ/2। लेमड़ा बाय 2 ही आएगा, क्योंकि ये ए से जितना ज्यादा दूर है ये एक्स से उतना ही ज्यादा दूर होगा। क्लियर ही बात नहीं? अगर मैं कोई रे यहां ले लूं और एक रे यहां ले लूं, इनके बीच में डिफरेंस क्या आएगा? अगेन लेमड़ा बाय 2। इसका मीनिंग क्या हुआ? ए से लेके एक्स में अगर 10 रेज हैं, मान लो कितनी रे है? 10। पूरा ध्यान यहाँ पे, ये समझो ये 1, ये 2, ये 3, चलो 3 ले लीजिए, 3 रे है, और सामने भी ऐसी 3 रे है। तो हर एक रे के साथ एक रे ऐसी मिलेगी जिनका डिफरेंस लेमड़ा बाय 2 होगा। पहली रे के साथ ये फर्स्ट लेमड़ा बाय 2 बनाएगी, दूसरी रे के साथ दूसरी रे लेमड़ा बाय 2 बना देगी, तीसरी के साथ तीसरी लेमड़ा बाय 2 बनाएगी। इसका मीनिंग क्या निकलता है कि एक्स पार्ट पूरा जितनी भी रेज आएंगी उनके साथ एक्स बी में भी रेज मिलेंगी जिनके बीच में डिफरेंस कितना होगा? लेमड़ा बाय 2। और तुम्हें पता है जब लेमड़ा बाय 2 डिफरेंस होता है तो क्या जनरेट होता है वहां पे? मिनिमम। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, here ax part, कौन सा पार्ट? ax part vanishes the intensity of xb part। इसका मीनिंग क्या निकला? अभी दोनों के बीच में डिफरेंस है लेमड़ा बाय 2, मतलब ax पार्ट जितनी भी इंटेंसिटी p पे जनरेट करता है xb भी उतनी ही इंटेंसिटी जनरेट करता है, बट ऑपोजिट। क्योंकि तुम्हें पता है लेमड़ा बाय 2 का मीनिंग क्या निकलता है? अगर एक रे वहां पे क्रेस्ट जनरेट करती है तो दूसरी रे वहां पे ट्रफ जनरेट करेगी। तो क्रेस्ट इंटेंसिटी बढ़ाएगा, ट्रफ इंटेंसिटी कम करेगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? here ax part vanishes the intensity of xb part and resultant intensity becomes 0। resultant intensity becomes क्या हो जाएगी? 0। the point p dash is known as फर्स्ट मिनिमम। क्या वर्ड बोलेंगे इसको? फर्स्ट मिनिमम। क्लियर बात नहीं? सेम चीज अगर मैं नीचे की तरफ ले लूं, यहां पे इस पॉइंट पे कहीं, तो यहां पे भी तुम्हें ऐसी ही सिचुएशन मिलेगी कि ऊपर लेमड़ा होगा, नीचे 0 होगा। तो डिफरेंस जो है दो पार्ट के, मतलब हम देख सकते हैं इसमें दो पार्ट एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट है। एक्स पार्ट एक्स बी पार्ट के क्या है? ऑपोजिट है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। समझ में आई बेटा बात? एवरीवन क्लियर? सर हाँ बेटा बोलो। सर ये लैम्बडा बाय 2 पाथ डिफरेंस का एक बार वापस से बताओ। मतलब हम लोग लेंस को ऐसे सेट कर रहे हैं, जैसे ए वाली रे वहां पहुंचे ना, तो एक्स वाली रे कितना लेट पहुंचे? लेमड़ा बाय 2। और बी वाली रे ए के कंपेयर में कितना लेट पहुंचे? लेमड़ा। मतलब हाँ एक सर। पार्ट में जितनी भी रेज होंगी उनके कंपेयर में एक्स बी पार्ट में भी उतनी ही रेज होंगी, जिनमें किसी भी दो रे के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो तुम्हें कितना मिल जाएगा? लैम्बडा बाय 2। और दो रेस के बीच में जब भी पाथ डिफरेंस लेमड़ा बाय 2 बनता है तब उस पॉइंट पे क्या जनरेट होता है? मिनिमम, यानी कि डार्क। ऐसे मिनिमम को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट मिनिमम। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? सर हाँ बेटा बोलो। सर दो कंसेक्यूटिव वेव होगी, कितनी कंसेक्यूटिव वेव होगी दोनों, λ/2 जब बनेगा तब। कंसेक्यूटिव? समझा नहीं, कंसेक्यूटिव मीनिंग? मतलब सर, मतलब ax के बीच में जितनी भी रेस होगी, देखो एक्स के बीच में अगर 100 रेज हैं, एक्स बी के बीच में भी 100 रे होंगी, तो हर 100 में किसी एक रे का
एक्स बी पार्ट की किसी एक रे के साथ डिफरेंस कितना बन जाएगा, लेमड़ा बाय 2। मतलब 100 रे के दूसरी 100 के रे के साथ लेमड़ा बाय 2 बनाएंगे तो हर एक रे दूसरे रे को सिंपल भाषा में वैनिश करने की कोशिश करेगी। मतलब अगर 100 क्रैश बनाएंगे तो बाकी 100 ट्रफ बनाएंगी, रिजल्टेंट 0। मतलब सर 100 के 100 बनाई गई या नहीं भी बना सकते? उनको डिफरेंस हमने लेमड़ा रखा है इसलिए, अगर यहाँ पे कुछ और डिफरेंस होता ना, वे समझो लेंथ हाँ को सर। थोड़ा सेट कर दे तो फिर 0 नहीं होता। इसलिए 0 सिर्फ इसी पॉइंट पे होगा जहां डिफरेंस ऐसा बनता हो तो ही। हाँ ठीक है ठीक है। क्लियर? अच्छा दूसरी बात, समझो बाय चांस लेंस को मैं और ऊपर ले जाऊं, ज्यादा ऊपर, और यहां डिफरेंस लेमड़ा की जगह में 2 लेमड़ा बना दूं। कितना बना दूं? 2 लेमड़ा। तो अगर डिफरेंस 2 लेमड़ा बनेगा, बी वाला लास्ट वाला जो 2 लेमड़ा बनेगा, तो ना ए से बी में 4 पार्ट बनेंगे। कितने पार्ट बनेंगे? 4 पार्ट। 0 से लेमड़ा बाय 2, लेमड़ा बाय 2 से लेमड़ा, लेमड़ा से 3 लेमड़ा बाय 2, 3 लेमड़ा बाय 2 से 2 लेमड़ा। और उसमें हर एक पार्ट दूसरे पार्ट को क्या कर देगा? वैनिश कर देगा। समझ में आ गया बेटा बात? एवरीवन क्लियर? हाँ सर। तो सर वहाँ पे सेकंड मिनिमम बनेगा। हाँ उस पॉइंट पे सेकंड मिनिमम बोलेंगे। ठीक है। अब एक और बात देख लो, यहाँ पे पूरा ध्यान। किसी को टाइम दिखा रहेगा कितना टाइम बचा है उसमें ये मीटिंग का? नहीं सर। अब ये देखो, सर फर्स्ट मैक्सिमम। फर्स्ट मैक्सिमम कैसे बनेगा वो एक बार देख लेना। अभी हमने फर्स्ट मिनिमम बनाया, अब हम फर्स्ट मैक्सिमम बनाते हैं। पूरा ध्यान। ये हमारे वेव फ्रंट्स, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सामने स्क्रीन। ठीक है, कुछ रेज इंडिकेट करते हैं यहाँ पे। ध्यान से देखो, मैंने अभी 4 रे बनाई है। पास वाला डायग्राम के कंपेयर में देखो, ये डिस्टेंस मान लो डी है, तो डी के हमने कर दिए 3 पार्ट, d/3, d/3, d/3। गॉट इट? 3 इक्वल पार्ट कर दिए हमने इसमें। अब पूरा ध्यान इसमें। अब समझो यहां से हम लोग एक बना रहे हैं लेंस। और लेंस से इसको हम सर और बेटा सर इस वाले में मतलब जो लाइन सीधी जाएगी उनका क्या होगा फिर? वो भी जाएंगे ना, कुछ बनाएंगे इंटेंसिटी। हाँ सर। देखो हमारे लिए ये सिर्फ इसलिए बताना कोशिश है, एक में मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि उन लाइंस का क्या होगा। अब इसमें हम नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं ए, x1, x2, b। ठीक है। अब मुझे बताओ, इन चारों के साथ साथ में पहुंचेंगे उस पॉइंट पे? हाँ साथ में पहुंच जाएंगे कि नहीं?
चार और एन साथ में पहुंचेंगे वहां पे कि नहीं पहुंचेंगी, बोलो। नहीं सर। नहीं ना पहुंचेंगे, सर। सिंपल है। अब इसमें से हम लाइन बनाते हैं। अब यहां से तो साथ में पहुंच जाएंगी। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं y1 y2 m। सिंपल बात है, a y1 y2 m से तो साथ में पहुंचेंगी, लेकिन एक्स वाई अलग है। समझो एक्स वाई की वैल्यू लेते हैं लेमड़ा बाय 2, x2 y2 लेते हैं लेमड़ा, और bm लेते हैं 3 लेमड़ा बाय 2। तो इसका क्या मीनिंग निकलता है कि a से जो पहुंचेगी x1 वाली लाइट लेमड़ा बाय 2 लेट होगी, x2 वाली लेमड़ा लेट होगी, और b वाली 3 लेमड़ा बाय 2 लेट होगी। ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से चीज देखो तो a से लेके x2 तक मिनिमम जैसा लग रहा है। a से हाँ लेके x2 देखो, हाँ सर। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, here part ax1 vanishes part x1 x2। पता चला इतना? जैसे लेफ्ट में मैंने तुम्हें समझाया वैसे ही एक्स पार्ट की रेज और x1 x2 पार्ट की एक दूसरे को क्या करेंगी, वैनिश कर देंगी। बट x2b part generates some intensity at point P। इसको हम P ही रखते हैं। समझ में आई बात? Point P becomes bright. Point P becomes bright and it is known as first bright। मतलब कि दो पार्ट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन तीसरा पार्ट जो है वो कैंसिल नहीं होगा। उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी पी पे मिलेगी, जिसकी वजह से पी थोड़ा ब्राइट बनेगा। लेकिन क्या इस ब्राइट की इंटेंसिटी वो जो सेंट्रल ब्राइट था उसके जितनी होगी? हाँ बेटा, ना सर, नहीं होगी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं होगी बोलो? सर, क्योंकि मतलब उसमें ज्यादा लाइट कन्वर्ज हो उसमें रही है सारे ना के सर। सारे लाइट इंटेंसिटी जनरेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे दो पार्ट तो ऑलमोस्ट क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो जो इंटेंसिटी मिलेगी वो पहले के कंपेयर में क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अगर मैं इस पॉइंट को और ऊपर ले जाऊं और यहाँ पे 5 पार्ट बनाऊं, 5 मतलब 5 लेमड़ा बाय 2 जितना, तो बताओ 5 पार्ट में कितने पार्ट कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे में? 4। तो बचेगा कितना पार्ट? 4 एक पार्ट बचेगा। तो वो एक। भी ब्राइट होगा, सेकंड ब्राइट। लेकिन क्या वो सेकंड ब्राइट की इंटेंसिटी फर्स्ट ब्राइट जितनी होगी? नहीं। ना सर, नहीं पॉसिबल होगी। नहीं है। मतलब धीमे धीमे ब्राइट की इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं यहीं ड्रॉ करूं, ये जो सेंटर था ना, सेंटर पॉइंट, समझो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है ना ऐसे मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम। सर हाँ बेटा बोलो। सर वो 5 वाले में वो खाली 3 पार्टी हो गए ना वैनिश, 4 कैसे चार होंगे? 4 पार्ट वैनिश होंगे बेटा, दो दो। सर कैसे? ये पहला दूसरे को कर रहा है, तीसरा चौथे को करेगा, तो पांचवा अकेला बचा ना। क्या सर, वापस बोलो तो। फर्स्ट पार्ट सेकंड को वैनिश कर देगा, हाँ और थर्ड पार्ट फोर्थ को वैनिश कर देगा। हाँ 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 हाँ। तो देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दिख रही है, और फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, ऐसा। लेकिन ध्यान से देखो,
बाकी सारे मैक्सिमम की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, सेंटर की सबसे ज्यादा है। अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल वर्जन देखते हैं, मतलब कि एक्चुअल काम कहां आता है। ये एक ओपनिंग है, ठीक है, और ये है लाइट। डिफ्रैक्शन होता कब है? जब लाइट का वेव फ्रंट बड़ा हो, ओपनिंग छोटी हो, तभी पॉसिबल है। डिफ्रैक्शन पॉसिबल तब होती है जब वेवलेंथ, देखो ये वेव्स बहुत बड़ी है बट ओपनिंग छोटी है। तुम अपनी ह्यूमन आई यानी आई को ध्यान से देखो, आई की ओपनिंग कितनी है? बहुत बड़ी है, छोटी है। बहुत छोटी है। समझो तुम किसी बल्ब को देख रहे हो, लाइट देख रहे हो, या सन को देख रहे हो, या मून को देख रहे हो, किसी लाइट सोर्स को ध्यान से देखो, तो वो लाइट का सोर्स जब तुम्हारी ह्यूमन आई में एंटर होता होगा तो सेम ऐसा प्रोसीजर होता है, एज इट इज सेम टू सेम। मतलब लाइट तो बड़ी है, तुम्हारी ओपनिंग छोटी है, तो ओपनिंग में एंटर करके लाइट क्या जनरेट करती है? डिफ्रैक्शन। और तुम्हारा लेंस ये पैटर्न जनरेट करेगा। उसका मीनिंग समझो, सेंटर में इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो सेंटर में एकदम ब्राइट बनेगी चीज ऐसी, ये ब्राइट। फिर सेंटर के बाद मिनिमम आता है, मिनिमम का मतलब जीरो इंटेंसिटी, कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट मिनिमम में ऐसा बनेगा, रिंग जैसा। फिर आएगी सेंट्रल, और सॉरी सेकंड मिनिमम, सेकंड मिनिमम कुछ भी नहीं, सेकंड मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, तो डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। तो तुम जब भी सन को देखो या मून को देखो, तुम्हें सेंटर में एकदम डार्क दिखेगा जो चमक रहा है, लेकिन आसपास में तुम्हें रिंग्स दिखाई देती होंगी शायद, उसकी रोशनी ऐसे चमकती हुई देती होगी, दिखाई देती है कभी? हाँ सर, हाँ। तो वो क्या दिखाई देती है? आसपास की मैक्सिमम्स। और सेंटर में जो क्लियर दिखता है वो ये है। ये जो सेंटर वाली चीज है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं एरिस डिस्क। और जो ये आसपास रिंग दिखती है ना, इट इज कॉल्ड एरिस रिंग्स। मतलब जब भी हम किसी भी लाइट सोर्स को देखते हैं, हमारे आई में सेम ऐसा जनरेट होता है। चाहे तुम अभी अपनी ट्यूबलाइट को देख सकते हो, किसी बल्ब को देख सकते हो, तुम्हें ऐसा फील होगा सेंटर में क्लियर है, आसपास रिंग्स बन रही है। मतलब ह्यूमन आई के अंदर हमेशा कौन सा पैटर्न जनरेट होता है? डिफ्रैक्शन पैटर्न। गॉट इट? हाँ सर। अब ये पूरा यस लिख सर। लो अच्छे से, फटाफट लिख लो।